तो मेरे भाई, रेलवे में बोनस इतना कम क्यों मिलता है? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले उससे पहले समझ जाओ कि ये जो बोनस का आपका हुआ था, अपडेट बोल दिया जाए, उसकी रिव्यू हुई थी, उसका जो है थोड़ा सा नियम कानून को थोड़ा सा चेंज किया गया था, वो था 2016 में। अब 2016 में क्या किया गया कि उसमें रखा गया एक मिनिमम सीलिंग पॉइंट उन्होंने रख दिया, पे कैप बना दिया, ठीक है। कि उसमें बोल दिया गया कि भाई साहब हर एक किसी को रेलवे में जो भी स्टाफ है उसको एक ही जो है मिलेगा बोनस। क्यों मेरे भाई? किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जो भी नॉन गेजेटेड स्टाफ्स हैं उनको, ठीक है मेरे भाई। तो उन्होंने उस समय मिनिमम जो पे था कि मिनिमम इतना तो किसी कर्मचारी को पेमेंट करना ही है, वो था 7,000। अब 7,000 था भाई साहब, तो उन्होंने ना वो सीलिंग एक बना दी कि 7,000 के हिसाब से हम जोड़ेंगे। अब ये जो बोनस मिलता है वो किस हिसाब से मिलता है भाई साहब? 78 दिन का आपका पेमेंट उठा के एक दिन दे दिया जाता है। कैसे? मान लो एक दिन का आपको 100 रुपये मिल रहा है, तो 78 दिन से जो है मल्टीप्लाई कर दो और आपके हो जाएंगे 7800, तो वो उठा के आपको बोनस के रूप में आपको फेस्टिवल पे दे दिया जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो 7,000 रख लिया कि मिनिमम जो आपका सैलरी है वो होगी 7,000। तो 7,000 के हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं कि एक दिन का जितना हुआ, 78 दिन का जितना होगा उसको उठा के दे दिया जाएगा, वो होता है 17,900 समथिंग, ठीक है मेरे भाई। तब ये था 2016 में। और मेरे भाई 2016 से लेके आज 25 आ गई है, और जो मिनिमम जो है रेलवे में एंट्री करने पे होती है ग्रुप डी की, और ग्रुप डी का बेसिक ही मेरे भाई 18,000 है। तो अगर आप मिनिमम के हिसाब से चल रहे हो कि सबके साथ इंसाफी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए मेरे भाई, तो 18,000 पे कैलकुलेट करो ना। मिनिमम भाई साहब 2016 2025 हो गए, 10 साल हो गए लगभग। महंगाई पता नहीं कहाँ से कहाँ बढ़ गई है, और बोनस भाई साहब 7,000 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। और मुझे सबसे ज़्यादा कम क्यों लगता है मेरे भाई? क्योंकि मेरे पिताजी थे BCCL में मेरे यार, और मैंने देखा हुआ है बोनस देखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो तुम BCCL का एक बार सर्च करना, BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बोनस कितना मिलता है, सर्च मार लो अभी के अभी।